नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of September, द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज फॉर डैमेज कॉज्ड बाय नेग्लेक्ट ऑफ सलूसेस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें मैं अटैच करके बताऊंगा। देखिए, पूरी लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे समझेंगे। जो अत्यधिक वर्षा कोई बहाना नहीं होता है किसी भी डैमेज का, जो कि कॉज होता है नेग्लेक्ट ऑफ सिलूसिस। सिलूसिस का मतलब होता है जो, जैसे होता है ना, जहाँ पे, इसका मतलब कई है। देखिए, एक तो होता है वॉश आउट करना, मतलब साफ सफाई करना। एक होता है सही से स्लाइडिंग ऑफ गेट को भी बोलते हैं, स्लाइडिंग ऑफ गेट। जैसे गेट को खोलते हैं ना, स्लाइड करके, ऐसे खींच करके, ऐसे इधर राइट साइड स्लाइड करके, उसको बोलते हैं। और सिरोसिस मतलब होता है वॉश करना। तो वही राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो एक्सेस रेन होता है कोई बहाना नहीं है। जो क्षति होती है, डैमेज होता है, एक नेग्लेक्ट ऑफ सिलिसिस की वजह से, यानी वॉश आउट की वजह से, वॉश आउट करना साफ सफाई की वजह से। ये बात यहाँ पे बहाना है। जैसे होता है ना, रेजर्वोयर हो गया, डैम हो गया, उसकी साफ सफाई नहीं होती है, पानी भर जाता है। तो ये चीज बताई जा रही है कि ये चीज क्या है, एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज। ये ज्यादा बारिश होने की वजह से एक्सक्यूज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे समझेंगे, एक्सेस का मतलब होता है, इसका मतलब है जैसे सरप्लस होता है। वर्ड सब याद करेंगे, सरप्लस। एक और बहुत ही अच्छा वर्ड है सरफीट। आप वर्ड्स को जितना अच्छा कर लें उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में जोड़े, ग्रामर को जोड़े, वैसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक्सेस रेन मतलब सरप्लस रेन, जो बारिश होती है, नो एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज मतलब बहाना होता है फॉर डैमेज। डैमेज मतलब हार्म वाली चीज को बोलते हैं। जो कॉज होता है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को नजरअंदाज करना। स्लूसिस का, स्लूसिस मतलब स्लाइडिंग को बोलते हैं, या फिर वॉश आउट करना, साफ करना होता है। तो सीधा मतलब राइटर कहना चाह रहे हैं कि कोई, ये जो अत्यधिक वर्षा कोई बहाना नहीं है, जो नेग्लेक्ट से होने वाली जो डैमेज होती है उसके लिए। अब यहाँ पे टॉपिक को देखेंगे, क्या क्या बातें हुई हैं। स्टोरी को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज को मैं डिस्कशन कराऊंगा। देखिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी पढ़ने की आदत आप हमेशा लगाइए। स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए पढ़ने की आदत, यानी रीडिंग की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेवी रेन्स एंड फ्लडिंग अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अक्रॉस मतलब होता है आर पार, इस छोर से उस छोर, ये प्रेपोजिशन है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दिस सीजन अंडरलाइन करता है हाउ एक्सट्रीम वेदर इंटरेक्ट्स, वेदर कैसे इंटरेक्ट्स होता है विद गवर्नेंस के साथ। गवर्नेंस मतलब शासन को बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, शासन को बोलते हैं। लाइन का मतलब देखिए, तेज जो बारिश है, हेवी रेन्स और फ्लड जो हुआ है अक्रॉस आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, दिस सीजन मतलब इस सीजन में। ये चीज, ये जो हेवी रेन्स और फ्लडिंग है, ये अंडरलाइन करता है। अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना। हाईलाइट करता है हाउ एक्सट्रीम वेदर, किस प्रकार से एक्सट्रीम वेदर था। एक्सट्रीम मतलब काफी अधिक, अधिक के सेंस में आएगा। इंटरेक्ट हुआ है विद गवर्नेंस, यानी शासन के साथ कैसे वेदर इंटरेक्ट हुआ है, मतलब कैसे शासन, यानी कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालेंगे इतनी तेज बारिश को। प्रॉब्लम तो है ही। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, देखिए, हैवी मतलब काफी तेज होती है। एक आता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स को बोलते हैं हेवी रेन्स। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। एक डाउनपोर भी होता है, जैसे एक वर्ड मिलेगा डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब ही होता है काफी तेज बारिश। DOWN, TOUR। डाउनपोर मतलब काफी तेज बारिश को बोलते हैं।
मूसलाधार बारिश। वैसे हेवी का मतलब क्या होगा, काफी स्ट्रांग को बोलेंगे। हेवी वर्ड होता है काफी मैसिव। अलग अलग वर्ड को देख लेंगे, मैसिव को बोलते हैं हैवी, या फिर लार्ज होता है, या फिर बिग बोल सकते हैं। ये सभी मतलब बड़ा या विशाल होता है। बिग के लिए वर्ड आएगा इनॉर्मस। इन सभी का मतलब बहुत बड़ा या विशाल होता है। तो हेवी रेन्स एंड फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब बाढ़ को बोलते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब आर पार होना। पूरे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में दिस सीजन है जो हेवी रेन है और फ्लडिंग है, वो हाईलाइट करता है हाउ एक्सट्रीम वेदर इंटरेक्ट्स हो। ये जो वेदर है कैसे इंटरेक्ट होता है विद गवर्नेंस के साथ, शासन के साथ, मतलब कैसे वेदर को लोग हैंडल कर पाएंगे, ये बात यहाँ कही जा रही है। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। हेवी एडजेक्टिव है, रेंस नाउन है, फ्लडिंग नाउन है, क्रॉस प्रेपोजिशन है, आंध्र प्रदेश नाउन है, तेलंगाना नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, सीजन नाउन है। दिस वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट बगल में नाउन आ जाए तो वही चीज एडजेक्टिव कहलाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे रेन्स और फ्लडिंग, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसकी वर्ब यहाँ है V1, सब्जेक्ट है प्लूरल रेन्स एंड फ्लडिंग, तो यहाँ पे V1 आ गई। सब्जेक्ट के साथ या तो V1 है और V5, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ताहती है। V1 को हमेशा रखते हैं प्लूरल के साथ, और V5 को हमेशा रखते हैं सिंगुलर के साथ। अब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, वेदर नाउन है। ये इंट्रैक्ट्स हो जाएगा, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, लेकिन सिंगुलर है वेदर तो V5 आ गई। विद गवर्नेंस, इंट्रैक्ट मतलब बात कैसे सामंजस्य बैठाएगा, इंट्रैक्ट का सेंस कई है। इंट्रैक्ट कई इसके मतलब होते हैं, देखिए। इंटरैक्ट मतलब होता है परस्पर प्रभाव डालना भी होता है। कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इंटरचेंज करना, लिंक करना भी बोल सकते हैं, इसका मतलब लिंक करना भी होता है। विद गवर्नेंस ये नाउन है, सी वाला वर्ड नाउन होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना होता है। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है, जिस वर्ड के लास्ट में सी लग जाए, या जिसके बारे में बात होती है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में जो भी बातें होती है अच्छी या बुरी, वो एडजेक्टिव कहलाती है। रेंस नाउन है, उसके बारे में बात है हैवी, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे भी नाउन को पता लगा सकते हैं। और जिस वर्ड के लास्ट में सी आ जाए, जैसे यहाँ पे सी आया लास्ट में इसके, नेस, ARY, ट्यूड आएगा। उसके अलावा, इसके अलावा इज्म है, TY है, सी है, उसके अलावा TION है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनको याद रखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इन 2024, 2024 में आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड, आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया 2024 में। आंध्र प्रदेश सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड V2 फॉर्म में। आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया ऑफ इट्स, आंध्र प्रदेश के लिए इट्स आया पोजीशन एनुअल रेनफॉल इन 2 डेज। 2024 में आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल। मतलब जितना पूरे साल की जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, 2 दिनों में ही इतना रिकॉर्ड किया गया, उतनी ही बारिश 2 दिनों में हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, किसी भी ईयर में की बात होती है तो इन लगाते हैं, उस ईयर से कोई काम चलता आ रहा है तो सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। आंध्र प्रदेश सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड V2 है, यानी सब्जेक्ट V2 का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। 27% ऑफ इट्स, आंध्र प्रदेश के लिए इट्स पोजीशन आ गया। एनुअल एडजेक्टिव है, रेनफॉल नाउन है। देखिए, एल वाला वर्ड, IV वाला वर्ड, जिसके लास्ट में ये सारी चीजें हैं, OUS वाला वर्ड, लेस वाला वर्ड, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं लेस के अलावा, IV वाला वर्ड, ये सभी होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एनुअल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रेनफॉल नाउन है इन 2 डेज, टू एडजेक्टिव है, डेज नाउन है। दिस अगस्त, इस अगस्त महीने की बात है। विजयन, विजयनगरम, विजयनगरम लॉक्ड। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस जगह का नाम है विजयनगरम, सब्जेक्ट है। हो सकता है मैं नाम थोड़ा अलग प्रोनाउंस करूँ, इसको आप चेक कर लेंगे। लॉक्ड V2 फॉर्म में है। लॉक्ड का मतलब यहाँ पे समझेंगे। देखिए, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, तो लॉग मतलब रिपोर्ट करना बोलेंगे, या फिर रिकॉर्ड करना बोलेंगे। यहाँ पे सेंस आएगा। तो ये जो
विजयनगरम है। विजयनगरम जो है, लॉक किया, मतलब ये रजिस्टर किया, रिपोर्ट किया, और 46% एक्सेस, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे कि जो जगह है, रिकॉर्ड किया 46% एक्सेस, मतलब आवश्यकता से अधिक। सब्जेक्ट है V2 है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। विद सम पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग अप टू 90%, और कुछ पार्ट्स में रिपोर्टिंग ये है कि अप टू 90% तक है। अप टू मतलब उस समय तक होता है। हो सकता है 10%, 20%, 50%, मैक्सिमम 90%, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। सक्सीडिंग बोल सकते हैं। रनिंग चीजों को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। रनिंग हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझेंगे। इसका मतलब है सक्सेसिव। सक्सेसिव बोल सकते हैं, या रनिंग बोल सकते हैं। लगातार के सेंस में भी आ सकता है, कई इसके मतलब है। निरंतर। कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ, यहाँ पे समझेंगे। कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन। नहीं, यहाँ पे है प्रीसिपिटेशन। सिग्नल है, और शिफ्ट इन द मानसून बिहेवियर, एक शिफ्ट बताया जा रहा है कि मानसून के बिहेवियर में एक शिफ्ट बताया जा रहा है। देखिए, मानसून का मतलब आप समझ रहे, सीजनल प्रिवेलिंग विंड इन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसी को बोलते हैं मानसून। मतलब वर्षाकालिक पवन जिसको बोलते हैं, मानसून मतलब वर्षाकालिक हवा है, ऋतु पवन है, उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, पहले यहाँ ग्रामर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश प्रॉपर नाउन है, रिकॉर्डेड वर्ब है, एनुअल एडजेक्टिव है, रेनफॉल नाउन है, 2 डेज तो बता दिया मैंने। दिस अगस्त, अगस्त नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये V2 फॉर्म में है। एक्सेस नाउन है विद प्रेपोजिशन, सम एडजेक्टिव है, पार्ट्स नाउन है। रिपोर्टिंग की जा रही है, अब तो ये वर्ब का ING वाला सीक्वेंस है। कंसेक्यूटिव एडजेक्टिव है, देखिए इसके लास्ट में आई भी आ गया। ईयर्स पर लगातार, जो ईयर्स है, अब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वाली चीजों का। एक्सट्रीम, अब यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम वाली चीजों के बारे में। प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब समझ लेंगे। इसका सेंस होता है द एक्शन और प्रोसेस सब्सटेंस पर सोल्यूशन, मतलब रेन और स्नो जो तेज होती है उसको बोलते हैं। एक तरह से ड्रिजलिंग, जो बारिश होती है, या फिर रेन जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। सिग्नल करता है शिफ्ट, एक शिफ्ट बताता है, एक शिफ्ट मतलब मूव बताता है। चेंज भी बोल सकते हैं इन द मानसून बिहेवियर में, मानसून की बिहेवियर मतलब जो मानसून का स्वभाव है उसको बोलेंगे। ये एडजेक्टिव है। ईयर्स, एक्सट्रीम, ये एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। सिग्नल, ये वर्ब है, देखिए जो ईयर्स है ना, ये सिग्नल करता है, सब्जेक्ट ईयर्स है, वर्ब इसकी यहाँ है। एक शिफ्ट बताता है इन द मानसून बिहेवियर में, बिहेवियर नाउन है। मतलब लाइन का मतलब ये है कि लगातार ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम, जो प्रेसिपिटेशन सिग्नल देता है, जो हर साल, इसका मतलब बारिश का जो सिग्नल है, ईयर्स का जो सिग्नल है, एक शिफ्ट बताता है कि मानसून के बिहेवियर में बदलाव हुआ है। यहां से आगे बढ़ेंगे, और ये पूरी लाइन का मतलब समझ लेंगे। जैसे कि बोला कि हेवी बारिश हुई पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इस सीजन में, अंडरलाइन यानी हाईलाइट किया है काफी वेदर एक्सट्रीम को। और वेदर को कैसे इंटरेक्ट करे, शासन के साथ कैसे मैनेज करे, इसके बारे में बात हुई यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश रिकॉर्ड किया एनुअल रेनफॉल 2 दिनों में, मतलब 27% जो बारिश होनी चाहिए, पूरे ईयर की जो 27% बारिश होती है, 2 दिन में बारिश रिकॉर्ड किया गया। ये जो जगह का नाम विजयनगरम, विजयनगरम रिकॉर्ड किया एक्सेस रेनफॉल। कुछ पार्ट्स रिपोर्टिंग किए गए अप टू 90%। लगातार जो एक्सट्रीम बारिश है, ये सिग्नल करता है, ईयर वाइज सिग्नल की बदलाव हुआ है एक मौसम के बिहेवियर में। ये पूरे लाइन का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे इसको। रिजर्वोयर एंड बैराज, देखिए इन दोनों का मतलब है, इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से डैम बोल सकते हैं, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। रिजर्वोयर मतलब ही पानी स्टोर करने को बोलते हैं, पॉन्ड भी होता है इसके लिए, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको रिजर्वोयर बोलते हैं।
सिस्टम इन रिवर बेसिन। बेसिन मतलब जहाँ पे जैसे होता है ना, जैसे घर में किचन में बेसिन लगा होता है जहाँ पे वॉशिंग करते हैं, उसको बोलते हैं। ये जो रिजर्वोयर है, बराज सिस्टम्स जो है, ये सब्जेक्ट है, आज डिजाइन किए जाते हैं मैनेज सीजनल इनफ्लोज को। इनफ्लोज मतलब जो अराइवल होता है वाटर का। बट टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रिसेंट रेन इवेंट्स मैटर, बट मैटर करता है कि टाइमिंग और क्या है, इंटेंसिटी क्या है, बारिश की क्या है। देखिए रेservoir मतलब होता है, आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है पॉन्ड, यानी जो पानी को हम जमा करने के लिए जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं रेजर्वोयर। एक तरह से लार्ज स्टोर ऑफ लेक या आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है। बैराज मतलब डैम होता है। सिस्टम्स है वो जो रिवर्स बेसिन होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंटेंस का पैसिव है, इजी मान के सब B3 आ गई, मैनेज करने के लिए। सीजनल यानी जो हर साल का इन्फ्लोज होता है पानी का। मैटर करता है टाइमिंग और इंटेंसिटी ऑफ रिसेंट रेन इवेंट्स मैटर, कि क्या मैटर करता है। देखिए रेजर्वोयर नाउन है, बराज नाउन है, सिस्टम नाउन है, बेसिन नाउन है, आर डिजाइन किए जाते हैं सभी चीजें। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। मैनेज वर्ब है, सीजनल एडजेक्टिव है, इन्फ्लोज नाउन है, टाइमिंग ये भी नाउन है, इंटेंसिटी नाउन है, रिसेंट रेन कर इवेंट्स का मैटर करता है। मतलब ये सारे सिस्टम बनाए जाते हैं पानी को रिस्टोर करने के लिए, बेसिन्स बनाने के लिए, ताकि सीजनल इनफ्लोज को मैनेज कर सके। और मैटर करता है कि बारिश की इंटेंसिटी कितनी है और किस समय बारिश होती है। एट वन पॉइंट दिस ईयर, एक समय एक पॉइंट पे, श्रीशैलम वॉज 94% फुल एंड नागार्जुना सागर 96%, लिविंग लिटिल रूम, जिसके पास थोड़ी भी जगह नहीं बची। यहाँ पे स्पेस नहीं लिखते हैं, छोटी जगह को रूम बोलते हैं। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल के साथ चलते हैं। और एक होता है फ्यू, मतलब कोई नहीं, सब एडजेक्टिव में आएगा। ऑफ फ्यू मतलब कुछ होता है, और द फ्यू मतलब जो भी थोड़ा, जो भी कुछ है, दोनों पॉजिटिव है। सीधे फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंस मानते हैं। ये सब 94% फुल था, जो नागार्जुन सागर 96% फुल था, जिसमें छोड़ा थोड़ा सा भी जगह नहीं छूटा फॉर एडिशनल इनफ्लोस, ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी आए उसमें जाए। देखिए यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, एट अ पॉइंट टाइमिंग के सेंस में, ये जगह का नाम है। वॉज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फुल था, ये भी 96% फुल था। लिविंग छोड़ते हुए, लिटिल रूम एडजेक्टिव है, नाउन है, एडिशनल एडजेक्टिव है और ये नाउन है। जैसे यहाँ पे एट पॉइंट ऑफ दिस ईयर, इस सिलसिले में 95% फुल था पानी, और नागार्जुना सागर में 96% था, जिसके साथ थोड़ी सी भी जगह नहीं बची ताकि पानी उसमें जा सके। द क्राइसिस इज रियली एक्सेस, जो क्राइसिस है मतलब प्रॉब्लम है, ये चीजें एक्सेस है मतलब सरप्लस है। रेनफॉल प्लस इट्स कंसेंट्रेशन इनटू शॉर्ट बर्स्ट, अचानक शॉर्ट बर्स्ट हुआ। बर्स्ट का मतलब होता है क्रैक होना, फ्रैक्चर होना। when reservoirs are already nearly full, जो reservoirs यानी जो पानी जहाँ पे स्टोर करते हैं, वो सब चीजें क्या ऑलरेडी फुल दिखाई जा रहे हैं। फुल एडजेक्टिव है, नियरली एडवर्ब है, और आर यहाँ पे मेन वर्ब है। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। रेजर्वोयर बराज सिस्टम जो होता है बेसिन्स में, डिजाइन किए जाते हैं मैनेज करने के लिए इनफ्लोज, यानी पानी जो आता है उसको मैनेज करने के लिए। बट टाइमिंग और इंटेंसिटी मैटर करता है कि रेन कितना ज्यादा बारिश हुई, कितनी ज्यादा बारिश हुई है, और किस समय बारिश हुई है। एट पॉइंट ऑफ दिस ईयर, इस साल क्या था, सिलसिलम जो था 94% फुल था, और नागार्जुना सागर 96%, जिसके साथ थोड़ी सी भी जगह नहीं बची कि उसमें एडिशनल इनफ्लो हो। द क्राइसिस रियली एक्सेस, जो क्राइसिस था यानी प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा थी। रियली एडवर्ब है, एक्सेस, एक्सेस नाउन की तरह वर्क करेगा। सरप्लस को बोलते हैं, नाउन के सेंस में बोलेंगे। रेनफॉल फ्लड्स इट्स कंसंट्रेशन इन शॉर्ट बर्स्ट हुआ था, मतलब एक छोटी सी डैमेज हुई थी जब रिजर्वोयर्स आर ऑलरेडी, ये पहले ही मतलब नियरली लगभग फुल थे। इसी के बारे में यहाँ बात हुई है। तो ऐसे करके समझेंगे। आइए दोस्तों यहाँ से आगे मैं लिए चलता हूँ। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, बुदामेरू
और रेवुलेट, रेवुलेट मतलब होता है रिवर से संबंधित चीजों को बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। जो चैनल बना है या रिवर जिसको बोलते हैं, विद अ कैपेसिटी ऑफ 7,000 क्यूसेस। क्यूसेस मतलब यूनिट होती है, जो पानी की यूनिट को मापते हैं, हम यूनिट को मापते हैं। रिसीव किए हैं 35,000 क्यूसेस। फ्लडेड विजयवाड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, विजयवाड़ा में बाढ़ आ गई। देखिए लाइन को समझेंगे। इस जगह का नाम है उदा मेरू। रेवलेट एक चैनल है जिसके पास 7,000 क्यूसेस यानी कैपेसिटी है, जो रिसीव हुए 35,000 क्यूसेस, मतलब उससे ज्यादा प्राप्त हुए, जिसकी वजह से फ्लडेड हो गया विजयवाड़ा। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आया है, रिसीव्ड V2 फॉर्म में है ये जो नाम है। बुदा मेरू के बारे में समझ लेंगे। नदी का नाम है बुदामेरू नदी, जिसकी कैपेसिटी है 7,000 क्यूसेस। ये यूनिट को बोलते हैं, जिसमें कितना आ गया, 35 क्यूसेस आ गया, जिसके फ्लड हो गया विजयवाड़ा में। मतलब जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा भर दिए तो पानी का फ्लो तो बाहर जाएगा ना। सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब सेकंड फॉर्म ही है, सिंपल पास्ट टेंस में। फ्लड किया है, ये पास्ट में है, ये प्रॉपर नाउन है। रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है जो बार बार होती है। द एक्ट ऑफ रेकरिंग अगेन, होना बार बार। रेफरेंस पॉइंट्स टू हाउ माइनर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझ लेंगे, एक तरह से हेड वाटर, जहां ब्रांच होता है पानी का, ब्रांच को बोलते हैं। ड्रेनेज चैनल्स जो होता है, जैसे नाला जिसको बोलते हैं ना, पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। मतलब जहां से पानी निकलता है, पानी का निकास को ड्रेनेज बोलते हैं। विच आर ऑफन नेग्लेक्टेड, जो हमेशा नेग्लेक्ट की जाती है पॉलिसी में। और बिकम डेबिलिटेटिंग चौक पॉइंट्स, जो एक तरह से चौक पॉइंट हो जाता है, जहां पे धक्का लगता है, पानी जमा हो जाता है, उसको बोलेंगे। जैसे देखते हैं ना, कहीं नाला ड्रेनेज सिस्टम में जाम हो गया, पानी का फ्लो है, तो फिर जाम की वजह से पूरा हो जाता है, तो पानी बाहर निकल के आएगा, बहेगा नहीं, जहां पे जाने चाहिए सही तरीके से जाता नहीं है, तो वहां पे पानी लग जाता है, जिसको वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, जल जमाव स्थिति बन जाती है। मतलब रेकरिंग पॉइंट, रेकरेंस बार बार होने वाले जो पॉइंट्स है, हाउ टू माइनर ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पे पानी जो होता है ना, जैसे कि बोलते हैं हेड वाटर, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, ड्रेनेज चैनल्स जहाँ होते हैं। विच आर ऑफन नेग्लेक्टेड, जिसको नेग्लेक्ट किए जाते हैं, इग्नोर किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है इन पॉलिसी में। और जिसकी वजह से बीकम होता है, यानी ये सारी चीजें हैं, डेबिलिटेटिंग चौक्स पड़ जाती हैं। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है एक तरह से वीकेनिंग, कमजोर पड़ जाना। चलिए आगे देखेंगे। वाइल शेयर, शेयर का मतलब कंप्लीट होता है, कंप्लीट। वॉल्यूम का मतलब आयतन, यानी वॉल्यूम का सेंस ये भी है, जो कितना स्टोर चीजें उसको वॉल्यूम बोलते हैं। कैपेसिटी या साइज को वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सप्लेन्स करते हैं पार्ट ऑफ द फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस, जो मैग्नीफाई करता है डैमेज को। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। कि बाद शेयर जो पूरा वॉल्यूम होता है, एक्सप्लेन करता है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है। पार्ट्स, पार्ट ऑफ फ्लडिंग, फ्लडिंग को बताता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस को बताता है, जो मैग्नीफाई करेगा डैमेज को। मैग्नीफाई मतलब होता है एक तरह से किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने का सेंस हो जाता है। जैसे बढ़ाने का सेंस में आता है, इंक्रीज करने के सेंस में आता है। अब यहां तक पूरी लाइन समझेंगे। लास्ट ईयर हुआ क्या, वेदा मोरू। देखिए यहाँ पे समझेंगे। ये ना नदी का नाम है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इसके बारे में यहाँ बात क्या हो गई है। बुदा मेरू रेवलेट एक NTR जिले में एक नाला है, जो माइलवास से आसपास पहाड़ियों से निकलता है और झील में गिरता है वहां पे। इसके बारे में समझ ले। तो एक है क्या, जिसकी कैपेसिटी है 7,000 क्यूसेस यूनिट होती है, जिसमें आ जाता है इतने क्यूसेस,
जो पूरी तरह से विजयवाड़ा में बाढ़ आ गया, कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है, हाउ माइनर, जो पानी का ट्रिब्यूटरीज होती है, और ड्रेनेज जो नाला से पानी निकलता है, चैनल जो होते हैं, पूरी तरह से नेग्लेक्ट किए जाते हैं, मतलब साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और बीकम डिबिलिटेटिंग चौक कर देता है, डिबिलिटेटिंग मतलब कमजोर कर देता है उस पॉइंट को। वाइल शेयर वॉल्यूम्स, जो पूरा वॉल्यूम्स होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पार्ट ऑफ फ्लड्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनिंग, वीकनेसेस को बताते हैं, जो मैग्नीफाई करता है और बढ़ाता है डैमेज को, जिसकी वजह से डैमेज और हो जाता है। ये सारी बातें थी यहाँ पे, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ से आगे देखेंगे। देखिए पहले तो ग्रामर समझ ले। वाइल यहाँ पे विरोधाभास है, शेयर एजेक्टिव है, वॉल्यूम नाउन है, एक्सप्लेन वर्ब है, पार्ट नाउन है, फ्लडिंग नाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एजेक्टिव है, वीकनेसेस नाउन है, मैग्नीफाई वर्ब है, डैमेज नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। along द गोदावरी, गोदावरी के किनारे, साथ साथ का सेंस भी है। फ्लड बैंक्स, नियर, फ्लड बैंक्स जहाँ पे बाढ़ होने की चीजें होती है। नियर भद्राचलम सैंक, और कोलैप्स होता है, डूब जाता है। इन प्लेसेस में रेजिंग एंजाइटी, एंजाइटी को बढ़ाता है अमंग रेसिडेंट्स, जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड ऑफ बॉर्डर्स में। देखिए एलोंग का मतलब किनारे के सेंस में आता है, इसको समझ लेंगे। एलोंग का मतलब है किनारे, किनारे की चीजों को बोलते हैं। एलोंग प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किनारा, बिसाइड के सेंस में आता है। एलोंग का मतलब है बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है के बगल में। और एक होता है बिसाइड्स प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा। बिसाइड गोदावरी नदी का नाम है, किसी भी नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। फ्लड बैंक्स, जो जहाँ पे फ्लड बैंक्स का मतलब जैसे होता है ब्लड बैंक, जहाँ पे स्टोर वाली चीज होती है, उसको बोलते हैं फ्लड, मतलब पानी का वहां स्टोर होता है। नियर मंदरचरम सैंक, और कोलैप्स करता है। ये जो गोदावरी सैंक डुबा देता है, कोलैप्स करता है इन द प्लेसेस को। रेजिंग एंजाइटी, जो चिंता बढ़ा देते हैं अमंग रेसिडेंट्स में, ऑन बोथ साइड्स में ऑफ द बॉर्डर पे, बॉर्डर के बोथ साइड्स में। एलोंग प्रेपोजिशन है, ये प्रॉपर नाउन है। फ्लड बैंक्स नाउन है, नियर एजेक्टिव है, ये नाउन है। सैंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कोलैप्स्ड V2 फॉर्म में है, ढा देना, टकराना, गिरा देना भी होता है। इन प्लेसेस नाउन है, रेजिंग बढ़ाते हुए। एंजाइटी नाउन है, अमंग प्रेपोजिशन है। रेसिडेंट्स नाउन है, बोथ एजेक्टिव है। साइड्स नाउन है, बॉर्डर नाउन है। आगे देखेंगे इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन इलाके होते हैं, शहरी को बोलते हैं पार्टली डेसिल्टेड ड्रेन्स, डेसिल्टेड हो जाते हैं। डेसिल्टेड मतलब निकालना होता है। इनक्रोच्ड, स्टॉर्म वाटर को इनक्रोच करता है। इनक्रोच का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, इनक्रोचमेंट का मतलब होता है जैसे इंट्रूड करना। इंट्रूड मतलब इलीगल कब्जा को बोलते हैं। स्टॉर्म वाटर चैनल्स को करता है। एंड आगे है, कंक्रीटिसाइज करता है सरफेसेस को। ये जो एरियाज है, हैव रिस्ट्रिक्टेड वाटर एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल में रहता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, बट इज नॉट मेंटेन होते हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना ही अपग्रेड किया जाता है विद अर्जेंसी के साथ। मतलब होता क्या है ना, कि बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले हमें मेंटेनेंस करने की जरूरत है। तो बारिश के सीजन में कई बार आप देखते होंगे जो चीजें मेंटेन की जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, गोदावरी के लॉन्ग साइड में क्या था, पूरा डुबा देता है, जो भी चिंता बढ़ा देता है रेसिडेंट्स का, जो दोनों साइड बॉर्डर किनारे रहते हैं। अर्बन एरिया में क्या होता है, पार्टली डेसिल्ट ड्रेन्स होते हैं। पार्टली डेसिल्टेड मतलब पानी को निकाल, जो होता है निकालने का सेंस है। ड्रेन्स मतलब नाला निकलना, उसका होता है। इनक्रोच करता है स्टॉर्म वाटर चैनल्स को। एंड यहाँ पे एक वर्ड आया, देखिए यहाँ पे समझ लेंगे इस वर्ड को। कंक्रीटाइज करता है सरफेसेस को। हैव रिस्ट्रिक्टेड, अब यहाँ पे देखिए, ये जो ड्रेन्स है, ये चीजें क्या है, रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वाटर को एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब सोखने की चीज को बोलते हैं। यहाँ पे जो चीजें सोखी जाती है उसको बोलते हैं।
जैसे एक तरह से इमर्जन, डुबा देना, इन्वॉल्व करने के सेंस में आता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, बट इज नॉट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इज नॉट मेंटेन्ड, मेंटेन नहीं किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, और ना ही अपग्रेड किया जाता है विद अर्जेंसी के साथ। ये बात कही जा रही है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे आपने देखा इसको। रेज मतलब बढ़ाना होता है। देखिए, पार्टली एड वर्ब है, डिस्टिल्ड ड्रेन्स ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया, इनक्रोस्ड वर्ब है, स्टोन, इनक्रोस्ड, अच्छा ये भरा पड़ा हुआ, ये एडजेक्टिव है, अभी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। ये भी नाउन, ये यहाँ पे भी नाउन, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। और हैव हो गया है, जो सरफेसेस है, हैव रिस्ट्रिक्ट, मतलब सभी जो प्लूरल उसके साथ हैव आ गया, करते वाटर को नाउन है। ओवरऑल, ओवरऑल पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ओवरऑल एक तरह से एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना ही मेंटेन होता है ना ही अपडेट होता है, इसी के बारे में बात हो गई है। आगे देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अपैरेटस। डिजास्टर मतलब जो आपदा संबंधी चीजें होती हैं, जिसके लिए वर्ड आता है कैलेमिटी। जो मैनेजमेंट अपैरेटस होते हैं, जो जो अपैरेटस का मतलब होता है जैसे वैसी चीजें जिसकी यूज की जाती हैं। अपैरेटस का मतलब होता है एक तरह से इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल पी नहीं होगा, स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देंगे। इसके लिए वर्ड आती है इक्विपमेंट, EQUIPMENT। स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बोथ स्टेट्स इज मेच्योर होते हैं और सेव्ड मेनी लाइव्स को बचाते हैं। येट फिर भी इंस्टीट्यूशन रिमेन लेस एजाइल, इंस्टीट्यूशन बने रहते हैं लेस एजाइल। ये सब्जेक्ट है, एट रिड्यूसिंग रिस्क पे, जो रिड्यूसिंग रिस्क होता है उसी पे बने होते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, एक के बाद दूसरा, देखिए आफ्टर से पहले ईयर आ गया और आफ्टर के बाद भी ईयर आया। यहाँ पे ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं रखेंगे। लार्ज सम्स आर सैंक्शन, बहुत सारे पैसे मंजूरी दी जाती है फॉर इमीडिएट रिलीफ के लिए। तेलंगाना रिसेंटली रिलीज किया 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट एट शॉर्ट नोटिस में। बट स्ट्रेंथनिंग होता है फ्लड बैंक्स एंड कंप्लीटिंग, डाइवर्जन बनाया जाता है, चैनल रिमेन्स होते हैं अनफिनिश्ड, चैनल जो होते हैं अनफिनिश्ड होते हैं। इन 2024 एंड 2005 में एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ, अराइव्ड हुए लेट इन अगस्त में आया, सितंबर में आ गया, मतलब काफी बारिश हो गई सितंबर अगस्त में ही। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus इन बोथ स्टेट्स की बात हो रही है। apparatus सिमिलर है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ इज मैच्योर होता है और सेव, जैसे जिस स्टेट में डिजास्टर मतलब काफी मैच्योर होता है, चीजें अच्छी होती हैं तो लाइफ भी बचाते हैं। ये फिर भी ये इज मेन वर्ब है, मैच्योर, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सेव्ड मेनी लाइफ्स, मेनी काउंटेबल के लिए आता है प्लूरल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए आएगा। मेनी के बाद लाइफ्स आ गया प्लूरल। मैच्योर एक तरह से बोलेंगे, जैसे एजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। मेच्योर एक तरह से बोल सकते हैं एजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे करके वर्ड को समझेंगे, जो भी चीजें मिल रही हैं इसको अलग अलग करके समझने की जरूरत है, डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं। एडल्ट हो जाएगा मेच्योर। येट फिर भी इंस्टीट्यूशन रिमेन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस प्लूरल है, V1 आ गया, लेस एजेक्टिव है, एजाइल हो जाते हैं। एजाइल मतलब होता है एक्टिव होना, तो रिड्यूसिंग रिस्क बहुत कम हो जाता है। ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, एक के बाद दूसरा ईयर में लार्ज सम आर सैंक्शन किए जाते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, येट है, ये भी वर्ब है। देखिए एट यहाँ पे फिर भी कैसे पूरा समझेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus से नाउन हो जाएगा, मैनेजमेंट भी नाउन है, डिजास्टर भी नाउन है, पूरा एक साथ है। बोथ एजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है, इज मैच्योर हो जाते हैं, apparatus वर्ब है, सब्जेक्ट इसकी वर्ब है, मैच्योर एजेक्टिव है। सेव करते हैं लाइव्स को, ये यहाँ पे कंजंक्शन है, फिर भी इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट है, रिमेन V1 है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आ गया, लेस एजेक्टिव है।
लिटिल का कंपेरेटिव लेस होता है, अनकाउंटेबल में आएगा। एजाइल करता, एजाइल को कम करता है। एजाइल का मतलब होता है एक तरह से एक्टिव को। इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम होते हैं एक्टिव, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग रिस्क पे होते हैं ईयर आफ्टर ईयर। नाउन है, इसके बाद नाउन आ गया। प्रेपोजिशन के पहले सेम नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन है, तो दोनों ही सेम होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही लगाना। लार्ज एडजेक्टिव है, सम्स नाउन है। आर किए जाते हैं, सैंक्शन मतलब मंजूरी देना, कोई चीज को अलाउ करना, ऑथराइज करना बोलेंगे। और कल मैंने पेपर में पढ़ाया था सैंक्शन, यूएस का सैंक्शन लगाया गया। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। इमीडिएट एडजेक्टिव है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है, रिलीफ के लिए वर्ड आता है राहत। कंफर्ट बोलते हैं, सोलेस बोलते हैं। रिसेंटली रिलीज किया गया, सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट नोटिस पे। स्ट्रेंथनिंग मतलब और मजबूती देने के लिए। फ्लड बैंक्स एंड कंप्लीटिंग डाइवर्जेंस चैनल्स को और बनाने के लिए। ये चीजें बनी रही, रिमेन रही, अनफिनिश्ड रही। देखिए पूरा मतलब समझेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus मैच्योर होते हैं लाइफ बचाने के लिए, फिर भी लेस इंस्टीट्यूशन रिमेन बने रहते हैं, लेस एक्टिव। हर साल बहुत सारे पैसे सैंक्शन मतलब मंजूरी दी जाती है इस सीरीज के लिए, ताकि आप बट स्ट्रेंथनिंग फ्लड बैंक्स एंड कंप्लीटिंग डाइवर्जन चैनल्स रिमेन। बट ये जो चैनल्स होते हैं कि सबको अच्छे से बनाना है, ऐसी चीजें बनी रहती हैं, अनफिनिश्ड रहती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो काफी चीजें आपको मिले सीखने को, आगे देखेंगे। अब हुआ क्या, देखिए यहां से समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे, चीजें स्लाइड भी करनी होती है, इसमें कई टाइम भी थोड़ा लगता है। इसमें बात कही जा रही है कि इन 2024, 2024 में और 2025 में एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ, मतलब काफी एक्सट्रीम लेवल की बारिश हुई। एडजेक्टिव है, नाउन है। अराइव्ड लेट मतलब अराइव हुए अगस्त में। ईयरली अर्ली सितंबर से पहले ही हो गई सारी चीजें। बोथ टाइम्स, दोनों टाइम की बात है। कृष्णा, द कृष्णा नदियों के नाम से पहले आया द गोदावरी, यहाँ द इसी के लिए कॉमन है। सिस्टम्स वर सिवियरली स्ट्रेन्ड एंड विजयवाड़ा वॉज इनंडेटेड। विजयवाड़ा क्या हो गया, डूब गया, फ्लडेड हो गया। जलमग्न हो जाना, फ्लड हो जाना। बोथ टाइम से प्रोटेस्ट मतलब हंगामे थे, फॉलोड हुए। हाईलाइटिंग किया। इनकम्प्लीट बुद्ध मेरू वर्क्स पे काम होना चाहिए। ओपेक रिलीफ मिलना चाहिए, पारदर्शिता वाली रिलीफ मिलनी चाहिए। ओपेक मतलब क्लियर का सेंस है। फंड अपटेक होना चाहिए। ओपेक का मतलब होता है एक तरह से, नहीं नहीं, ओपेक मतलब होगा एक तरह से हेजी, मतलब जो चीजें, हेजी का मतलब है जैसे धुंधला, क्लाउडी के सेंस में आता है। यहाँ पे क्लाउडी बोल सकते हैं। नन नन ट्रांसपेरेंट जिसको बोलेंगे। फंड अपटेक की बात हो गई है। अपटेक का मतलब है कंजम्पशन होना, इनटेक होना, पाने के सेंस में आता है। एक्सट्रीम रेनफॉल कैनॉट बी प्रिवेंटेड, बहुत तेज जो रेनफॉल होती है उसको रोका नहीं जा सकता। एक मॉडल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इट्स कंसिक्वेंस जो भी होंगे कैन बी मॉडरेटेड बाय एंटिसिपेटिंग इट। इसको पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होगा, तो चीजें मॉडरेट हो सकती है, थोड़ा कम हो सकता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। 2024 और 25 में एक्सट्रीम रेनफॉल अराइव हो गया अगस्त महीने में, अर्ली सितंबर में ही। बोथ टाइम्स, दोनों समय कृष्णा और गोदावरी सिस्टम वर सिवियरली स्ट्रेंडेड थे। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंड का मतलब समझ लीजिएगा। सिवियरली मतलब बहुत ही काफी तेज तरीके से बोलेंगे, काफी कठोरता से बोल सकते हैं। स्ट्रेंड का मतलब होता है ड्रॉन होना, डूब जाना, एग्जॉस्ट होना। विजयवाड़ा वॉज इनंडेटेड, ये पूरी तरह से डूब गया। ये वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्लडेड हो जाना होता है। दोनों साइड में प्रोटेस्ट फॉलोड किए गए, हाईलाइटिंग हुआ। कंप्लीट बुदामेरू वर्क्स पे काम हुआ। ओपेक रिलीफ मिला, मतलब रिलीफ मिली, लेकिन चीजें क्लाउडी थी, पता नहीं चली कैसे थी। एक्सट्रीम रेनफॉल कैनॉट बी प्रिवेंटेड, जो ज्यादा बारिश होती है उसे नहीं रोका जा सकता है, इट्स कंसिक्वेंसेस को मतलब रिजल्ट्स को। बट रिजल्ट्स कैन बी मॉडरेटेड बाय एंटिसिपेटिंग, मतलब अनुमान लगाने से रिजल्ट को हम मतलब एक तरह से कम कर सकते हैं। जो इसके रिजल्ट्स होंगे कम कर सकते हैं, इसको देखेंगे। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, रेनफॉल नाउन है, अराइव वर्ब है, अगस्त नाउन है, अर्ली
टाइम में आता है, सितंबर यहाँ पे नाउन हो जाएगा, मंथ का नाम है, नाउन में आता है। अर्ली एक तरह से बोलेंगे, एडजेक्टिव भी होता है, अनटाइमली बोलेंगे। बोथ एडजेक्टिव है, टाइम्स नाउन है, कृष्णा नदी का नाम है, गोदावरी नदी का नाम है, द लगता है, सिस्टम्स नाउन है, वर्ब सिवियरली एट वर्ब है, स्ट्रेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। विजयवाड़ा वॉज इनडेटेड, ये नाम है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सिंपल पास्ट का पैसिव है, बोथ टाइम्स, दोनों टाइम, प्रोटेस्ट फॉलोड हुए, हाईलाइटिंग किया। कम इनकम्प्लीट बुदा मेरू वर्क्स, अच्छा इनकम्प्लीट वर्क, इनकम्प्लीट था। ओपेक रिलीफ मिले, मतलब रिलीफ मिली लेकिन पता नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाईलाइटिंग, ये वर्क क्या वाला सीक्वेंस है, इनकम्प्लीट एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्क नाउन है, ओपेक एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है, अपटेक नाउन है, एक्सट्रीम रेनफॉल, रेनफॉल नाउन है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल के साथ बी लगी हो तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इट्स पोजीशन है, कंसिक्वेंस नाउन है, कैन मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई के साथ आईएनजी आ गया, बाई प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरर आता है। ऐसे करके समझेंगे। तो आज मैंने पूरा, मतलब चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम तो लगेगा। देखिए रेजर्वोयर मैनेजमेंट, जो जहाँ पे पानी स्टोर होता है, मैनेजमेंट नाउन है। फॉर फॉर एग्जाम्पल नीड्स टू, जरूरत है, रेजर्वोयर को जरूरत है। इनकॉर्पोरेट रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करना, सो दैट वाटर लेवल्स आर ड्रॉन डाउन बिफोर डिल्यूज, ताकि वाटर लेवल ड्रॉन डाउन हो डूबने से पहले। डिल्यूज का मतलब फ्लड होता है, फ्लड को बोलेंगे, इनंडेट बोल सकते हैं, क्रिएटिंग फ्लड, जो क्वेश्चंस हो जाता है। क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, प्लानिंग मस्ट प्रायोरिटाइज, प्लानिंग को जरूर प्राथमिकता देनी चाहिए। ड्रेनेज नेटवर्क्स एंड रिजर्व करना चाहिए। प्रियम परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है एक तरह से प्रवेश की योग्य, वो जिसको बोलते हैं, वल्नरेबल चीजों को बोलते हैं। एंड लैंड फॉर वाटर एब्जॉर्बेशन होना चाहिए, पानी सोख ले। मूविंग बियॉन्ड कॉस्मेटिक डेसलेटिंग ड्राइव्स, जो डेसलेटिंग निकालने की चीज होती है, ड्राइव चलाया जाता है। फ्लड बैंक्स एंड सिलूसेस रिक्वायर कंटिन्यूअस होता है। सिलूसेस का मतलब होता है जैसे वॉश आउट करना या फाटक खोलकर साफ सफाई करना, नॉट एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक नहीं होना चाहिए, एपियोडिक है। एपियोडिक देखिए यहाँ पे समझ लेंगे। एपियोडिक जैसे एक तरह से होता है ना, पीरियोडिक तरीके से। जैसे कंटेनिंग कंसिस्टिंग, मतलब होता है ना, कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ, मतलब पार्ट्स का होना चाहिए। मेंटेनेंस देयर अपकीप शुड बी, मेंटेनेंस वो सारी चीज होनी चाहिए। पूरी लाइन है, रिजर्वर मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल नीड्स है, सब्जेक्ट है, रिजर्वर मैनेजमेंट जरूरत है, इनकॉर्पोरेट रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करने की, सो दैट वाटर लेवल्स आर ड्राउन डाउन, नीचे हो जाए, और डिल्यूज बिफोर, बाढ़ से पहले। क्रिएटिंग फ्लड क्वेश्चंस जो बनाते हैं। अर्बन प्लानिंग मस्ट प्रायोरिटाइज, अर्बन की जो प्लानिंग है जरूर प्रायोरिटाइज करनी चाहिए ड्रेनेज नेटवर्क को, एंड नेटवर्क जो होता है। एंड रिजर्व प्रेम्बल लैंड फॉर वाटर रिजर्वेशन बनाना चाहिए, ताकि पानी सोख ले। बियॉन्ड, मूविंग बियॉन्ड कॉस्मेटिक डेसिलेटिंग वाटर, पानी को निकालना जो होता है। फ्लड बैंक्स एंड सॉल्यूशंस रिक्वायर कंटिन्यूअस, चीजें होनी चाहिए। मेंटेनेंस देयर अपटेक शुड भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, रिजर्वर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, इनकॉर्पोरेट वर्ब है, रियल टाइम नाउन है, हाइड्रोलॉजिकल एडजेक्टिव है, मॉडलिंग नाउन है, वाटर लेवल्स नाउन हो जाएगा, ये पैसिव में चला गया। ये नाउन है, क्रिएटिंग फ्लड, ये नाउन हो जाएगा। प्लानिंग मस्ट प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये मॉडल है, मेन वर्ब है ये, मस्ट मॉडल है। ड्रेनेज नाउन है, नेटवर्क नाउन है। प्रियम्बल एडजेक्टिव है, लैंड नाउन है, वाटर इज ऑब्जर्वेशन नाउन है। मूविंग बियॉन्ड ये प्रेपोजिशन है, कॉस्मेटिक डिस्टिलेटिंग ड्राइव्स, ये आईएनजी जे मतलब पार्टिसिपल हो जाएगा, नाउन से पहले आया। फ्लड बैंक सेलुसिस दोनों नाउन है, रिक्वायर दोनों प्लूरल है तो बी वन आ गया। कंटिन्यूअस चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। आगे देखेंगे, their upkeep should be insulated,
जो अपकीप होता है, रख रखाव की बात होती है। यहाँ देखिए अपकीप का सेंस क्या है। अपकीप का सेंस एक तरह से मेंटेनेंस, जो रख रखाव होता है, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेट मतलब होता है एक तरह से, यहाँ पे कहने का सेंस ये है, इंसुलेट का सेंस ये हो जाता है एक तरह से कवर करना चाहिए, इनक्लोज करना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल से। नीदर स्टेट इज रॉन्ग, कोई स्टेट रॉन्ग नहीं है। आर्ग्यू दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंस जो होते हैं कैन ओवरवेलम, ये चीजें ओवरवेलम कर देता है, मतलब पूरे तरह से भर देता है। ओवरवेलम का मतलब होता है पूरी तरह से भर देना, यानी एक तरह से सबमर्ज कर देना, डुबा देना। रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट मतलब स्ट्रांग होता है, बट बहुत रिस्क है फेटलिज्म का। फेटलिज्म मतलब होता है, फेटलिज्म का मतलब होता है एक तरह से काफी भाग्यवाद। भाग्य पर भरोसा करने को बोलते हैं। इफ दे यूज दिस एन एक्सक्यूज टू अवॉइड रिफॉर्म, अगर ऐसा एक्सक्यूज करते हैं या अवॉइड करना, रिफॉर्म को इग्नोर करना, ये चीजें गलत है। देखिए पूरी लाइन की बात यह है कि फ्लड बैंक्स होते हैं, रिक्वायर्ड है कंटिन्यूअस मेंटेनेंस करने की। अपकीप शुड भी, जो मेंटेनेंस है इंसुलेटेड होना चाहिए, पॉलिटिकल से कवर करना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल चीजों से दूर रखना चाहिए। नीदर स्टेट इज रॉन्ग, कोई स्टेट रॉन्ग नहीं है। आर्ग्यू करने में दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज जो होते हैं कैन कवर ओवरवेलम, ये चीजें डुबा देता है रोबस्ट सिस्टम को, बट बोथ रिस्क जो है फेटलिज्म। इफ दे यूज दिस एन एक्सक्यूज टू अवॉइड, अगर ऐसा यूज करते हैं तो भाग की बात होगी कि, तो होता है ना भाग्यवाद वाली बात होगी। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आई होप आपने पूरी तरह से समझा। फेटलिज्म वहां पे एक तरह से एडजेक्टिव नाउन की तरह वर्क करेगा। काफी चीजें मिली आपको सीखने को, ऐसे ही करके आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। चलिए, एक वर्ड होता है थीएस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करते हैं। एक होता अथीएस्ट, इसका ATHEIST है। इसका मतलब है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। इसको याद रखेंगे। एक होता है एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। इसका मतलब है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता हो। एग्नोस्टिक मतलब होता है जो नहीं विश्वास करते हैं। थियस मतलब विश्वास करने वाला, और थियस मतलब विश्वास नहीं करना भगवान में। एग्नोस्टिक मतलब ऐसी जो वैसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि कभी ईश्वर थे ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। तो ऐसे करके याद रखेंगे, काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको। एक वर्ड होता है, इसको याद कर लेंगे, मैं लिख देता हूं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब खगोल विज्ञान। इसको याद कर ले, खगोल का मतलब है जैसे एक तरह से साइंस, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स। खगोल विज्ञान होता है एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोलॉजी होता है जो ज्योतिष शास्त्र ऊपर वाला होता है। ये और ये वाला खगोल वाला। एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY है, ये इसको वाई में रखेंगे, NOMY है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और इंग्लिश को समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।